हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम यूज करने वाले हैं एक आईआर एलईडी पेयर का इंफ्रारेड सेंसर का एक पेयर का मॉड्यूल जो कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना सीखेंगे। अब इसका यूज बहुत सारी जगह पर है। हमने एज अ प्रोजेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि आप इसका यूज बर्गलर अलार्म की तरह कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन आईआर एलईडी पेयर की इंटरफेसिंग अगर आप लोगों ने हमारे साथ सीख ली तो आप व्हाइट लाइन फॉलोवर, आप ब्लैक लाइन फॉलोवर, आप ऑब्स्टिकल अवॉइडर, आप लाइट फॉलोवर, हैंड फॉलोइंग रोबोट, आप बहुत सारे अलग अलग तरह के रोबोटिक कार्स इनकी मदद से बना सकते हैं, आईआर सेंसर मॉड्यूल की मदद से बना सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर होता क्या है, एक आईआर एलईडी होती है और एक फोटो डायोड होता है। आईआर एलईडी से जब लाइट जाती हैं तो अगर वो टकरा करके वापस फोटो डायोड के पास आ जाए तो ये आईआर पेयर सेंसर मॉड्यूल हमें एक हाई वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। एंड देन उसके बाद हमें इसका क्या यूज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हम उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके इसके अंदर कुछ भी वेरिएशंस यहाँ पर ला सकते हैं। तो आज जो बर्गलर अलार्म सिस्टम बनाना है उसके लिए आपको लगेगा एक ऑर्डिनो बोर्ड, आपको लगेगा एक ब्रेड बोर्ड, ऑर्डिनो बोर्ड की केबल, प्लस आपको साथ ही साथ लगेगा एक आईआर पेयर सेंसर मॉड्यूल, प्लस आपको लगेगा इसके साथ एक बजर और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सारा मटेरियल कनेक्ट कर लीजिए और बनाते हैं इस प्रोजेक्ट। आई होप दोस्तों आपने सारा मटेरियल गैदर कर लिया है। चलिए इसे ब्रेडबोर्ड पर बनाना शुरू करते हैं, कनेक्शंस करते हैं। सबसे पहले आप अपना आईआर एलईडी लीजिए और इसे ब्रेडबोर्ड के अंदर फिट कर दीजिए। आप चाहें तो अलग अलग वायर से भी ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसे ब्रेडबोर्ड में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। आईआर एलईडी में भी 3 पिन्स होते हैं, आउटपुट, जीएनडी और वीसीसी। तो आपको उस हिसाब से ही कनेक्शन देने हैं। नेक्स्ट थिंग इज विल टेक अ बजर, क्योंकि जब आईआर एलईडी किसी को डिटेक्ट करेगा अपने सामने तो वो बजर को ऑन कर देगा। तो हमने इसके लिए एक बजर फिट कर दिया है। नाउ आप बजर का नेगेटिव टर्मिनल अपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वन इज आप अपनी आईआर एलईडी पेयर के अंदर भी वायर्स यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जीएनडी को इधर जीएनडी से कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूं। रिमेंबर जीएनडी इज नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट वन इज मैं अपने वीसीसी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। नाउ नेक्स्ट आपको इसे ऑर्डिनो से इंटरफेस करवाना है। ऑर्डिनो से इंटरफेस करना है तो जो आउटपुट पिन है, जहां से हमें आउटपुट मिलेगा, जब सामने कोई आएगा तो ये हमें आउटपुट देगा। वो जो आउटपुट पिन है हमें डालना है पिन नंबर 5 में, डिजिटल पिन नंबर 5 में। ये 5 पिन पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट कनेक्टिंग अ बजर। अब मैंने बजर को नेगेटिव टर्मिनल को तो कनेक्ट कर ही दिया है ब्रेडबोर्ड से। पॉजिटिव टर्मिनल को आई विल कनेक्ट विथ पिन नंबर 11। ये पिन नंबर 11 में कनेक्ट हो गया है। नाउ गाइज ये रीड करेगा और इसे सिग्नल देगा और बजर बस करने लगेगा। बट ऑब्वियसली बात है ब्रेडबोर्ड को भी हमें पावर देना पड़ेगा। तो ब्रेडबोर्ड को पावर देने के लिए +5 वोल्ट्स पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर और ग्राउंड पिन विल गो इन द नेगेटिव टर्मिनल। यहां से हमारे ब्रेडबोर्ड में पावर आ गया है। ये पावर एलईडी में भी जा रहा है, नेगेटिव वाला बजर में भी कनेक्टेड है। जैसे ही कोई सामने आएगा उसे रीड कर लेगा और इसे बस करने लगेगा। लेकिन ये सब करने के लिए हमें इसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ द प्रोग्रामिंग इज डन। तो आपने बर्गलर अलार्म का हार्डवेयर प्रोजेक्ट जो है वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं उसकी कोडिंग पे। तो मैंने यहाँ पर एक नया ऑर्डिनो स्केच ओपन कर लिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वॉइड सेटअप और वॉइड लूप कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पोर्शन होते हैं हमारे किसी भी कोड को लिखने के। आपके पास आपका कोड मैनुअल में लिखा हुआ है, मैं एज इट इज उसी कोड को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ये कोड लिख दिया है। नाउ INT IR सेंसर इक्वल्स टू 5, मतलब मैंने इंफ्रारेड सेंसर को पिन नंबर 5 ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया है। बजर को मैंने पिन नंबर 11 पे यूज किया है। इन केस दोस्तों अगर आपने कोई और पिन पे कनेक्शन दिए हो तो आप यहाँ पर सिर्फ छोटा सा चेंज, यहाँ पर पिन नंबर को बदल लीजिएगा। बजर जिस पिन पे लगाए वहां पर बजर की पिन नंबर और जहां IR सेंसर लगाए वहां पर IR सेंसर का पिन नंबर डाल दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम वॉइड सेटअप पे, जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आईआर सेंसर और बजर की पिन को डिफाइन करने वाले हैं कि वो एज अ इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो हमने यहाँ आईआर सेंसर को एज अ इनपुट और बजर को एज अ आउटपुट यूज किया है। आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका मन हो जाता है यहाँ पर कि आप ये दोनों लाइन जो है लिखना नहीं चाहते,
है ना। आप चाहते हो कि मैं तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 11 ही यूज करता रहूंगा हर जगह पर, तो आप इन दोनों लाइन को यहाँ से हटा करके यहाँ पर आप पिन मोड में 5 नंबर के पिन को एज अ आउटपुट और 11 नंबर के पिन को एज अ आउटपुट भी यूज कर सकते थे। बट अब जहां जहां आपका IR सेंसर लिखा हुआ है, आपको हर जगह पर 5 लिखना पड़ेगा, आपकी पिन नंबर 5 लिखना पड़ेगी, और जहां जहां पर बजर है वहां वहां पर आपको 11 लिखना पड़ेगा। दैट इज पिन नंबर ऑफ बजर को डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, बट ये कोड को देखने का समझ नहीं आता एकदम से कि 11 कॉमा हाई 11 कॉमा लो कैसे क्या करना है। जब बड़े कोड्स होते हैं ना, तो हमने अपने खुद की सहूलियत के लिए यहाँ पर 11 और 5 को यहाँ पर क्या नाम दे दिया था, बजर और IR सेंसर नाम दे दिया था, जो कि हमने पहली लाइन में डिफाइन कर दिया। मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ऊपर की पिन्स को डिफाइन नहीं भी किया होगा तो भी आप उनको पिन नंबर के नाम से पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है। चलिए आ जाते हैं वॉइड लूप वाले पोर्शन पे, जो हमारा पार्ट बार बार रन होने वाला है। सबसे पहले मैंने स्टेटस सेंसर एक वेरिएबल डिफाइन किया, INT स्टेटस सेंसर। INT इज योर डेटा टाइप, जिसमें मैं स्टेटस सेंसर की वैल्यूज को रीड कर रहा हूँ। डिजिटल रीड किया मैंने IR सेंसर को। अगर IR सेंसर के सामने कोई ऑब्स्टिकल है, मतलब स्टेटस सेंसर अगर हाई है, 1 के बराबर है, तो मैंने बजर को लो कर दिया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे अपने IR सेंसर के सामने रखा हुआ है, तो उस समय पर मैं चाहता हूं कि बजर ना बजे, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट वहां से हटे, एल्स लिखते से मैंने लिख दिया डिजिटल राइट बस कॉमा हाई। अब इसका लॉजिक समझिएगा। मैं चाहता था कि एक इस तरह का बर्गलर अलार्म सिस्टम बनाना, जिसमें जब तक मेरा ऑब्जेक्ट मेरे सेंसर के सामने रखा हुआ है तब तक तो कंप्लीटली ओके, बट जैसे ही किसी ने उस ऑब्जेक्ट को हिलाने की कोशिश करी तो वो वहां पर एक बजर बजाना शुरू कर देगा कि किसी ने आपकी ऑब्जेक्ट को चोरी करने की कोशिश की है। तो ये हुआ हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट। अब आ जाते हैं हम वही अपने सेम पार्ट को रिपीट करते हैं। टूल्स पे जाना है, बोर्ड को सिलेक्ट करना है, कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है एंड देन अपलोड करना है। ठीक है, तो अब आप अपने ऑर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपने ऑर्डिनो बोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि आपका जो ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया आपने। ऊनो बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने पोर्ट पे गए, पोर्ट सिलेक्ट कर दिया COM7, और ये आपने इसमें अपलोड कर दिया। तो ये आपका प्रोग्राम अब अपलोड हो रहा है आपके ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर। एक बार आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाए तो फिर अब आप देखिए कि जैसे आप IR सेंसर के सामने जब आप हाथ लेकर के आएंगे, हाथ रख के रखेंगे, तब तक बजर लो रहेगा, और जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट के IR सेंसर के सामने से ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे, अपने हाथ को हटा लेंगे, तो वहां पर वो बजर बजाना स्टार्ट कर देगा। तो हमने अपने कनेक्शंस कर लिए दोस्तों, हमने अपना कोड भी लिख लिया, और कोड बर्न करने के बाद ये जो चीज़ है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो IR सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही मैं इस IR सेंसर के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस ब्रेडबोर्ड को ले आता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना बजर जो है वो ऑन हो गया है। इट्स एंटी बर्गलर अलार्म सिस्टम, मतलब जो किसी भी थेफ्ट को डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने अगर आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसका यूज़ आप बहुत सारी अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि मॉल में ऑटोमेटिक गेट जो ओपन होते हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ एज अ फ्लेम सेंसर के रूप में भी कर पाएंगे। आप इसका यूज़ थेफ्ट सिस्टम्स के अंदर कर सकते हैं। आप इसी चीज़ को लाइन फॉलोइंग ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्पेस होने वाली बच्चों, जहाँ पर आप IR LED का यूज़ करने वाले हो। तो तब तक के लिए आप अपने अपने नए नए इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ लाते रहें, एंड कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।